मंजलिस के थे या छोटे रीचकाज की पार्टी के थे। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं 2025 के, और हर पार्टी अपने किए की तारीफ़ें कर करके तकते नहीं। कहीं राहुल गांधी, कहीं मोदी जी, कहीं केजरीवाल अपनी तकरीरों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में एक नाम ऐसा भी है कि जिसका इस मामले में जिक्र ना हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जी नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ असदुद्दीन अवैसी जी की। और अवैसी जी को शायद रेड सिग्नल मिल गया है कि यहाँ आपकी दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए उसने अपनी भड़ास पूरी की पूरी निकाल दी तमाम पार्टियों के ऊपर। तो मज़ीद अपने तकरीर में क्या कहा अवैसी जी ने, तो वो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर रहे हो गलती, क्योंकि हम लेकर आएंगे आपके मयार के मुताबिक वीडियो। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद आके बात करते हैं, कहीं जाइए मत। मुस्तफाबाद की जनता को यह समझना चाहिए कि हाजी साहब यहां पर 5 साल विधायक थे मंजलिस के थे या छोटे रीचकाज की पार्टी के थे। किसकी पार्टी के थे? मुख्यमंत्री ताहिर था या केजरीवाल था? बताओ। 10 साल से केजरीवाल क्या कर रहा है? अरे जिस पार्टी का उसका मुख्यमंत्री हो, उसने मुख्यमंत्री को बोलकर यहां पर डेवलपमेंट का काम नहीं करवाया। अब ये झाड़ू वाले बोलते हैं नहीं, अगर ताहिर जीत गया तो काम कैसे होगा? अरे जो बाहर रहकर 5 साल में काम नहीं करवाया, तो जो अंदर है खाली उसके खौफ से, उसकी मोहब्बत में काम होगा इंशाअल्लाह ताला मुस्तफाबाद। अब ये मान चुके कि ताहिर जीतने वाला है, तो अब इस तरह की प्रोपेगेंडा कर रहे। ताहिर अंदर रहकर कैसे काम कराएगा? अरे केजरीवाल 6 महीने मुख्यमंत्री बन के जेल में बैठा था, तो क्या तुम लोग घर में हाथों में मेहंदी लगाकर बैठ गए थे? बोलो, नहीं बैठे थे। मेरे भाई, आपको फैसला लेना है। हम 70 में से सिर्फ 2 विधानसभा पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बहुत से मीडिया के लोग अपने एयर कंडीशन टीवी स्टूडियो में बैठकर बहुत बातें करते हैं और पप्पा को अपने खुश करने की बातें करते हैं। करो, तुम्हारे बाप को तुम खुश कर सकते, खुश करो। मगर याद रखो, कोई बाप ज्यादा दिन तक इख्तिदार पर नहीं रहता। सबको जाना है, जब पप्पा चले जाएंगे तो तुम अपनी यतीमी और लाचारी के दिन देखोगे इंशाअल्लाह ताला। तुमने कितनों को टीवी की स्टूडियो में बैठकर जिंदगियां तुमने बर्बाद कर दी। इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम इंसाफ करेगा। इनको टिकट क्यों दिए? 2 को क्यों लड़ा रही है? 3 को क्यों लड़ा रही है? अरे 2 को क्यों लड़ा रहे हैं? मेरी मर्जी। तुमको पसंद नहीं है, दवा खाओ। नहीं, इनको क्यों दिए? मेरी मर्जी। तुमको पसंद नहीं है, तुम अपने बाप की फोटो देख के खुश हो जाओ। नहीं, इनको क्यों दिए? इनको कोई नहीं मिला। नहीं मिला मेरे को, बोलो क्या करेंगे तुम? नहीं मिला मुझे, क्या करोगे? नहीं, जेल में है। अरे अक्लमंदो, जो तुम्हारे पास अकल नाम की चीज नहीं है, जेल को कौन कौन नहीं गए? इंसाफ की सरबुलंदी के लिए जेल को जाना पड़ता है। मैं भी जेल को गया था, 40 या 45 दिन जेल में था मैं। इनकी तरह 5 साल नहीं था। मेरे भाई, जो जेल को जाते हैं ना, उनको मालूम होता है तकलीफ क्या होती है। 5:30 या 6 बजे आपका दरवाजा बंद हो जाता है। रात भर उस कमरे की लाइट खुली रहती है।
रात में हर 1 घंटे के बाद आकर ठक ठक मारता है ताहिर। रात में सो भी नहीं सकते आप। और फिर आप मुलाकात तो खैर अब कभी कभी हो जाती होगी। थोड़ी देर के लिए अपने घर के छोटे से कमरे में तुम सेलफोन टीवी निकाल दो और 1 घंटा तुम कमरे के बाहर नहीं निकलना। तुम 1 घंटा तुम ना किसी की बात सुनना ना कुछ करना। जानिमाज रखो, फोन को, टीवी को, नेट को बंद करो। 1 घंटा तुम बगैर किसी से बात करके दिखाओ मुझे, मैं मान लूंगा तुमको। ये 5 साल से है। मजाक समझ रहे ये लोग, मजाक समझ रहे। इनको इंसाफ दिलाना है ताकि कल कोई दूसरा ताहिर जेल को ना जाए, ताकि कल कोई दूसरा शिफा जेल को ना जाए, ताकि कल किसी की मां अपनी औलाद के लिए ना तड़पे। मैं कल देखा जब शिफा के घर को गया जुमे की नमाज के बाद, तो शिफा की ज़ईफ मां मुझसे पुकार कर बोली कि इधर आओ वैसी साहब। मैंने इम्तियाज जलील से पूछा कौन है, तो कहा शिफा की मां है। मैं झुककर उनसे अदब से मिला। उस मां ने एक ही बात कही जो मेरे बिजली की तरह मेरे दिमाग पर गिरी। मैं रात भर सोचता रहा उस ज़ईफ मां के इस अल्फाज को। उसने कहा कि जब शिफा 5 साल के बाद मैं अपने बेटे को देखी तो उसको पहचानी नहीं। मैंने भी सोचा कि क्यों ऐसा करके मैंने जब देखा अपने बेटे को, उसकी पूरी दाढ़ी सफेद हो गई मेरे बेटे की। ये गम है अपनी माँ का। अगर इंसान है, तुम्हारे दिलों में धड़कता हुआ दिल है, तो उस माँ को अपनी माँ समझो जो 5 साल के बाद अपने बेटे को देखकर मुझसे कह रही है कि मेरा बेटे की दाढ़ी सफेद हो गई, और मुझसे कहा मेरे बेटे को रिहा जल्दी करवा लो, मेरी जिंदगी का बहुत कम वक्त है। मेरे भाई, कौन जुल्म कर रहा है, कौन मुश्किलात का सामना कर रहा है, ये आपको तय करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। जैसा कि ताहिर ने कहा कि मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए जेल में, जैसा कि ताहिर ने आपसे कह दिया कि मैं तुम्हारा था, हूं और हमेशा रहूंगा, जिसने कह दिया कि मैंने अपनी मुस्तफाबाद की जनता के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया, अब आपको फैसला करना है। लोग आकर तुमको दौलत देंगे, लोग आकर तुमको डराएंगे, लोग आकर तुमसे दिल फरेब झूठे वादे करेंगे, मगर एक बात याद रखो, जो आज ताहिर ने बात कही है वो एक एक लफ्ज सच्चाई पर मुबन्नी है, वो एक एक लफ्ज में तड़प है। जी नाज़रीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।